बायोलॉजी और फिजिकल साइंस में का स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल अप्रोच टू लर्न फिजिकल साइंस। तो एजुकेशनल अप्रोच के बारे में बेसिक बताता हूँ मैं। एजुकेशनल अप्रोच मतलब किस टाइप से पढ़ाएं तो बच्चे लोग को ज़्यादा अच्छे से वो लोग लर्न कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अपन लोग मतलब डाइवर्सिटी बहुत रहता है, तो क्या पता किस तरीके से किसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये उन सब थ्योरीज प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करता है जिनसे मतलब इट्स मेथड, जो भी मेथड, फिलॉसफी, स्ट्रेटजी किसी भी तरीके से एक स्टूडेंट को सबसे अच्छा समझ में आ सके। पता चला किसी को प्रैक्टिकल में समझ आ रहा है, किसी को थ्योरी अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को विजुअल एड्स पसंद है, किसी को ऑडियो एड्स पसंद है। तो किसी भी तरीके से उनको जो भी अप्रोच रहेगा उसको आप लोग एजुकेशनल अप्रोच में पढ़ेंगे। तो आप देख लेते हैं, इसमें बेसिकली 7 टाइप का एजुकेशनल अप्रोच है, बहुत सारे हैं बट बेसिक 7। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब ऐसे करके 7 है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी अप्रोच और एनालॉजिकल अप्रोच। तो अपना इससे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, पहला ये कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, ये ना आंसर है जो भी दुनिया में हो रहा है। अब मैं जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइक ये फैन का जो एक्सिस है ये बीच में क्यों है, साइड में क्यों नहीं? किसी को आप पता है? सेंटर ऑफ मास के कारण। ये सोशल साइंस वालों को पूछता तो उनको मे भी ना पता हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को वो बैलेंस करता है, तो फिर उसके बाद रोटेशन में वो ज़्यादा इजी रह जाता है। सपोज अब मान के चलो मैं किसी को ये टेबल है, टेबल को इस साइड से अगर मैं पकड़ लेता हूँ और उठाने का कोशिश करूँ इस साइड से, तो ज़्यादा आसानी होगा कि नहीं? लेट्स से मान के चलो कि यहाँ से हम लोग उठाएं तो सबसे ज़्यादा आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इस तरफ करते जाएंगे तो हम लोग डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा। अब सी एन एग्जाम्पल, वो क्या बोलते हैं, डोर है, जो हैंडल है उसको इस तरह जो एक्सिस है उसके सबसे लास्ट में क्यों रखें? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉर्क रहता है, तभी सबसे ज़्यादा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लाइक सपोज मेरा हाथ अगर इतना छोटा होता और इनफॉर्मली अगर मैं किसी को थप्पड़ मारता तो उसको ज़्यादा दर्द देगा या फिर ऐसे करने में थप्पड़ ज़्यादा दर्द देगा? ऐसे में। क्यों? क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होगा। लेट्स मान के चलो कि मैं किसी को ऐसे मार रहा हूँ या ऐसे करके मार रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा लीथल क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ध्यान देना, लीथल क्या होगा? ऐसे मारना या ऐसे मारना? मुक्का। क्यों? पता सबको रहता है, बट रीजन फिजिक्स उसके रीजन को बताता है। इससे इसलिए होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, प्रेशर एक जगह पर बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, तो वो उसके इंटरनल ऑर्गन को ज्यादा डैमेज करेगा। बट ये इससे फोर्स ज्यादा पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ फोर्स उसके बॉडी में ज्यादा होगा इसके कारण से। तो ये फिजिक्स किसी भी चीज का आंसर को फॉर्मलाइज करके देता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। लेट अस सपोज कि मेरे को किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसको टॉर्क के बारे में पढ़ाना है, तो मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? सेम उसको करवा सकता हूँ, प्रैक्टिकलिटी जो आसपास के चीज़ें हैं उससे मैं सिखा सकता हूँ। टॉर्क के बारे में सिखाऊंगा तो मैं उसको पहले बोलूँगा कि उसको लेट अस सपोज कि उसको ज़्यादा पास से दरवाजे को खींचने के लिए बोलूँगा, तो उसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। मैं इससे ना अभी करवाऊंगा तो टाइम लग जाएगा बोल के नहीं कर रहा। लाइक सपोज अगर मैं इसको यहाँ से खींचूँ तो आसानी से कर लिया, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के खींचूँ तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा। तो सेम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम लोग फिजिकल साइंस में उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं किसी भी तरीके से। उनका खुद का अंडरस्टैंडिंग समझ होगा ना, ये इट इज क्वाइट इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। मतलब आप टॉर्क के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, सिंपली उसका डेफिनेशन पढ़ दूँ तो उनको कहाँ से समझ में आएगा। और एक्टिव लर्निंग, लाइक इफ आई आस्क समवन, मैं किसी को पूछूंगा कि जा कर ट्राई करके देखो, तो उनको डिफिकल्टी फील होगा, तब वो एक्टिवली लर्न करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो सकता है, क्वेश्चन पूछने से उनके में थिंकिंग अराउज होगा, तब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
इसका क्या है, एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट से मैं वहाँ भेजा, किसी को करवाया तो वो इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट से, तो वो ज़्यादा सीखेगा। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट, अब इसमें इंक्वायरी करना पड़ता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और इंकरेज आस्क क्वेश्चन। ये तो हम या तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कुछ करने के लिए, या फिर वो खुद क्वेश्चन पूछ सकता है। और मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल वर्ल्ड। अब सपोज किसी को मारना है तो ऐसे करके मारेगा, ऐसे थोड़े ना मारेगा। अब मैं बता दिया हूँ, मतलब इनफॉर्मल मत मारना। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में, लाइक सी हम लोग का प्रोजेक्ट बना रहे थे, मैं और हिना, तो रजिस्टर को भी लाइट के साथ ना रजिस्टर को बिना जोड़े वो कर देते थे, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था। तो गोल हम लोग का कॉमन है और हम लोग को दोनों को नहीं पता था कि रजिस्टर जोड़ना रहता है, तो बार बार ट्राई करके सबसे पहले प्रोजेक्ट बना लेते, लेकिन सबसे लास्ट में सबमिट किए। तो वो दोनों सीखे कि लाइक रजिस्टर जोड़ना रहता है एलईडी से, ताकि वो उस पावर को सस्टेन कर पाए। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप को एक वो करना, एक एक्सपेरिमेंट देना, सब लोग को बोलना। अब जैसे ये क्लास में है, हम लोग सब एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो कोलैबोरेट होकर लर्न कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है। अब इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग भी हो सकता है, लाइक साथ में होंगे तो उनके में कोऑपरेशन का वैल्यू होगा और सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, स्मॉल ग्रुप का स्टूडेंट को कुछ कॉमन गोल से उनको वर्क कराएं, और स्टूडेंट टीम एक्टिव अचीवमेंट डिवीजन, मतलब उनको इसमें होता क्या है बेसिकली कि अचीवमेंट हिसाब से रैंक करना है, लेकिन उनको कॉमन गोल देंगे। और प्रॉब्लम, इससे होने वाला फायदा क्या है, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेम अब हम लोग रजिस्टर लगा के उसको बनाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना। अब समझ में आ गया कि नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी स्टूडेंट को गाइड करेंगे तो वो ये मतलब बता सकते हैं कि रजिस्टर लगाना या फिर वो करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में भी वही है। सी एजुकेशनल अप्रोच कोई एक बेस्ट नहीं होता, ये एक तो इंटर रिलेटेड रहता है, मतलब मिक्स रहता है, दोनों एक का फायदा दूसरे को में होगा, और ब्लेंड कर सकते हैं एजुकेशनल अप्रोच के बारे में। तो इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब सेम एग्जांपल, लाइक मैं बोलता लाइक सी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में कि उनको कुछ न्यूमेरिकल देता। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। वर्क रियल लाइफ इन जनरल अलग रहता है, साइंस वालों के लिए अलग रहता है। वर्क मैं वहां बैठ गया है ऑब्जर्व कर रही, वो भी वर्क है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो मैं सपोज मैं क्या वर्क कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका वर्क डन बाय मी इज 0। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय मी अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये क्या होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डालेंगे, वैसे होता है। तो इससे हम लोग उनको प्रैक्टिकल करवा के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट बेस्ट लर्न व्हेन दे एक्टिवली एंगेज। अब मैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोलूंगा, तो इससे एक्टिव लर्निंग होगा। एंड देन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट, और इंपॉर्टेंस सेम क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होगा ना। सेम अगर किसी को अगर मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय मी, बताओ फिजिक्स वाले। अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा, लेट अस सपोज कि तुम लोग किसी को मैं रस्सी में से बांध के गोल गोल घुमा रहा हूं, तो व्हाट इज वर्क डन बाय मी, 0। ये आप लोग को पता है इसलिए बोल रहे हो। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको ये सब चीज एक्टिवली इंगेज करके उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब इंस्टिगेट करके ना उनको ये चीज सिखा सकता हूँ कि क्यों हम लोग फिजिक्स में लाइक रोटेशनल चीज में वर्क डन 0 क्यों रहता है ना। इससे उसका लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन आएगा। एंड नाउ कॉन्सेप्ट मैपिंग। मैं जो भी एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी को बोलता कि राइट द एजुकेशनल अप्रोच को लिखो, एंड देन मैं एग्जांपल देता
और वो कॉन्सेप्ट को देता, तो दोनों को कनेक्ट करके तो वो कॉन्सेप्ट मैपिंग हो जाता डिफरेंट टाइप का, लाइक वर्क डन बाय सी, मतलब इसमें 0 है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क डन है, घुमा रहा हूं तो वर्क डन 0 है। तो अलग अलग टाइप का एग्जांपल, अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट रिजल्ट, तो इससे अगर उसको लिख के जोड़े तो कॉन्सेप्ट मैपिंग हो जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, वो सेम है, जस्ट लाइक मैं जो एग्जांपल दिया किसी, अब मैं लेट अस सपोज कि आपको मैं बोलता वो बुक को इसको बीच से उठा, क्यों आप उठा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अब ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन आपको अगर ऐसे कर यहाँ से यूनिवर्सिटी तक ले जाने की जरूरत तो सबसे ज्यादा फोर्स आपको लगेगा, क्यों? क्योंकि सेम सेंटर ऑफ मास। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अगर मैं ऐसा करवाऊँ तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो ज्यादा फोर्स लग रहा है बोलते, तो फिर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। फिजिक्स में हम लोग वैसे एक्सपेरिमेंट करवा के उनको एक्टिवली इंगेज करवा के वो कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन सेम, ये पहले भी हम लोग देख सकते हैं, एक्टिवली इंगेज, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये सब सिखाते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, सेम मैम को करवाया कि उनको खुद को एक्टिव करना है, हम लोग को सिर्फ आके सामने मतलब जो पढ़े थ्योरी को उगलना नहीं है, उनको पार्टिसिपेट कराना है। क्योंकि हाँ देखो, फिजिक्स में जो बुक में रहता है कॉन्सेप्ट वो तो फॉर्मल लैंग्वेज में है ना, और हम लोग जो जीते हैं वो इनफॉर्मल है, तो इसको कंप्लीटली इनफॉर्मल नहीं कर सकते, हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल को ब्लेंड करके स्टूडेंट को प्रेजेंट करेंगे। सो इससे क्या है, सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, इसी टाइप का। एजुकेशनल अप्रोच का फायदा ही सेम टाइप का ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम लोग को स्टूडेंट को सिखाना ही है ना, तो उसी टाइप का कुछ ऐसा स्पेशल वो नहीं होगा। स्टूडेंट सेंटर इंक्वायरी अप्रोच, मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछूंगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा, आपसे पूछूंगा, आई आस्क्ड क्वेश्चन, सो वो आंसर करेंगे, तो इस अप्रोच से स्टूडेंट आंसर करेंगे, उनका एक्टिव इंगेजमेंट होगा, मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं उनको समझा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, इंक्वायरी, क्वेश्चन पूछना ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन से हम लोग ना स्टूडेंट के अंदर में जिज्ञासा करते हैं, उनसे अगर कुछ करने के लिए बोलते हैं तो उससे जिज्ञासा होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। स्टूडेंट तो आस्क, अब वो मेरे अंदर वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं स्टूडेंट फ्रेंडली हूँ तो दे विल बी, मतलब उनको थोड़ा सा ईज होगा क्वेश्चन पूछने के लिए। आस्क इंक्वायरी सेंटर्ड अप्रोच में वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आस्क क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मतलब हम लोग को जो अपने अराउंड में हो रहा है वो चीज उनको समझाना है, बता के समझाना चाहिए। एंड नाउ एनालॉजी, देखो सोलर सिस्टम के बारे में सबको पता है ना, एटम के बारे में भी सब सुने होंगे, बेसिक लेवल का है। सोलर सिस्टम में जैसे कि ऑर्बिट करता है, सेंटर में क्या है, सन है ना, और एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। सेम कंपैरिजन कर रहा है इसमें, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का, ताकि सपोज किसी स्टूडेंट को पता है सोलर सिस्टम के बारे में, उसको एटम को कंपैरिजन करके समझा सके। जिस तरीके से सेंटर में सोलर सिस्टम के सन रहता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस रहता है सेंटर में। सेम जैसे ऑर्बिट करते हैं, अगर मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, सिर्फ दो प्लैनेट ही घूमते हैं, नेपच्यून और यूरेनस, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। सेम वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन, वो भी क्लॉकवाइज घूमता है। इसीलिए मतलब ना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग को एनालॉजी के तरीके से समझाना चाहिए। लाइक मैथ्स हो गया, या फिर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सोशल साइंस वालों को पता है क्या, मतलब उनको मतलब कौन सोशल साइंस वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है? मतलब उनका जो रिलेशन सीधे ना, मतलब ऐसे ही अपोजिट रिलेशन के हैं, वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सामने वाला कब में कुछ बढ़ेगा,
तो लाइक एग्जांपल करते हैं कि मैम का सैलरी है, अब अगर उसमें ना इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट माने प्रमोशन, सैलरी और प्रमोशन हुआ तो सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ा तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़ रहा है ना, प्रमोशन हो रहा है तो सैलरी बढ़ रहा है। और अगर प्रमोशन घट गया, मान के चलो वो टीचर अब उनको हेड बना दिया तो उनका सैलरी बढ़ गया, मैम का अब उनको डिमोट कर दिया ना, छोटे पद पे डाल दिया तो डिमोशन हुआ तो अब उनका रिलेशन क्या है, सैलरी घट जाएगा। तो वैसे ही वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली, मतलब वो प्रोपोर्शनल का मैं बता रहा हूँ। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कोई चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। लाइक सैलरी है, प्राइस एंड डिमांड, या फिर सैलरी है और मान के चले कि घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सैलरी कम हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम हो गया और सैलरी बढ़ गया, तो अब सैलरी बढ़ गया तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम हो गया, ऐसे। तो एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे एनालॉजी कर करके मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को समझा सकते हैं। सो ये दिस वाज माय प्रेजेंटेशन इज ऑन एजुकेशनल अप्रोच टू लर्न फिजिकल साइंस। ये फिजिक्स में नहीं, बाकी सब चीज में भी रिलेवेंट रहता है। और एक्टिव लर्निंग को बेसिकली ये सब अप्रोच ना स्टूडेंट सेंटर्ड ज़्यादा है और एक्टिव एंगेजमेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है। सो थैंक यू।